हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 24 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो है डेट भी दे दिया गया है। तो आप लोग का एग्ज़ाम का समय भी बहुत कम है, मात्र लगभग 15 दिन के आसपास आपका जो है टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग यदि सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, सभी प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस नहीं लगाए, तो आप लोग एक दिन में लगभग 2 या 3 वीडियो को देख करके आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग हिंदी के टोटल क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन। तो हिंदी भी आपका जो 2 भागों में डिवाइड होता है। 15 क्वेश्चन आपका जो यानी कि पैसेज यानी कि गद्यांश रहता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका जो CDP यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है गद्यांश में, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या नहीं होती, मतलब समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो परिस्थितियों का जो है ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप अपनी आसानी से जो है समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होती है। तो कोई भी समस्या है तो उसका जो समाधान उसकी जो है जड़े में होती है, यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं? स्वयं की सफलताओं की, स्वयं की समस्याओं की, स्वयं के परिवार की, आत्म प्रशंसा की। तो इस गद्यांश के अनुसार स्वयं की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसकी जो है चर्चा जो है क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन, किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो किसी भी समस्या का समाधान जो है कैसे प्राप्त हो सकता है आपको बताना है। फर्स्ट है दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने से, स्थितियों का ठीक से आकलन करने से, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने से, स्थितियों की ठीक से तुलना करने से। तो स्थितियों का जो है ठीक से आकलन करने से जो है समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है? तो जो समस्या का जो समाधान है उसके लिए किन चीज़ों से जो है बचने के लिए कहा गया है? फर्स्ट है सहानुभूति और साहस, सहानुभूति और दया, दया और साहस, दया और विश्लेषण। तो कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति और दया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सहानुभूति और दया, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी समस्या का हल किस में होता है? तो आपको बताना है कि किसी भी समस्या का हल किस में होता है। तो गद्यांश के अनुसार किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम का जो हल होता है उसका क्या मूल जो है क्या होता है, जड़ में होता है, यानी कि मूल कारण में उसका छिपा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनेक बार हमारे स्वयं के डैश समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। तो अनेक बार जो है हमारे स्वयं के डैश समस्या को उत्पन्न करता है। तो अनेक बार हमारे स्वयं जो है स्वयं के क्या जो है समस्या को उत्पन्न करता है? मित्र, कार्य, परिवार, विश्लेषण। तो कार्य जो होता है अनेक बार हमारे स्वयं के ऐसे कार्य होते हैं जो क्या करता है, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समस्या होने पर क्या करना चाहिए? जब समस्या आती है तो उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए वही आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उसके बारे में सोचना चाहिए, स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, दूसरों से सहानुभूति बटोरनी चाहिए, उसके सामने हथियार डाल देने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो स्थितियों का जो है सही से विश्लेषण करना चाहिए। जब भी समस्या आए आपके सामने
तो स्थितियों का क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। ये गद्यांश के अनुसार सारे ऑप्शन यहाँ पर टिक किया जा रहा है, सारे आंसर आपका यहाँ पे चूज किया जाता है। तो गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद है मूल्यांकन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मूल्य जोड़ अंकन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मूल्य जोड़ अंकन। उसके बाद है मुसीबत का समानार्थी शब्द है। तो इसमें से आपको बताना है कि मुसीबत का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आपका विपदा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मुसीबत का समानार्थी शब्द है। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि मुसीबत का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो विपदा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मुसीबत का समानार्थी शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। मतलब कि कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों में से जिसका जो है अर्थ जो है अनेक है, मतलब कि बहुत सारा एक से अधिक अर्थ उसका निकलता है। जैसे हल की बात करें, हल का मतलब बहुत सारा मतलब कि इसका अर्थ निकलता है। जैसे कि आप इसे हल के बारे में बोल सकते हैं कि समाधान भी हो सकता है। उसके बाद खेत जोतने वाला जो यंत्र या उपकरण होता है उसे भी हल कहा जाता है, या सवालों का जो जवाब होता है उसे भी हल कहा जाता है। इस तरह से हल जो है एक अनेकार्थी शब्द है। उसके बाद देखिए एक अगला गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद फिर आपका जो है क्वेश्चन जो है बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, पात पात हिले डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरणों के तार झंझना उठे, सपनों के स्वर डूबे धरती के गौन में, लाखों ही लाखों दिए तारों के खो गए, पूरब के अंधेरों ही हल्की मुस्कान में। तो यहाँ पे दिया गया है। तो इस गद्यांश के अनुसार तो देखिए भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, पात पात हिले डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरणों के तार झंझना उठे, सपनों के स्वर डूबे धरती के गौन में, लाखों ही लाखों दिए तारों के खो गए, पूरब के अंधेरों या अधरों की हल्की मुस्कान में। तो इस तरह से एक सुबह होने का यहाँ पर की संकेत मतलब कि कर रहा है। जो कवि यहाँ पे जो गद्यांश दिया है तो इसमें जो है सुबह होने की बात कर रही है। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो मुख्य स्वर रात, सुबह, शाम, प्रकृति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सुबह होने की बात इसमें कही जा रही है। उसके बाद है भोर होने पर क्या नहीं होता। तो भोर होने पर जो है क्या नहीं होता आपको बताना है। जैसे पेड़ हिलने लगते हैं, सूरज की किरणें फैल जाती है, पूरब में लालिमा छाने लगती है, दिए जो है जगमगाने लगते हैं। तो जब सुबह होता है तो भोर होता है तो उस समय क्या नहीं होता है आपको वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दिए जगमगाने लगते हैं। तो जब भी क्या सुबह जब होता है उस टाइम में दिए क्या जगमगाते हैं, बिल्कुल नहीं जगमगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कविता में सपनों की बात क्यों की गई है। तो कविता में जो है सपनों की बात क्यों कही गई है आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है आपका भोर से पहले रात को स्वप्न देखना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता में जो सपनों की बात क्यों कही गई है तो भोर से पहले रात को स्वप्न देखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है भोर होने का संकेत मिलता है। तो भोर होने का संकेत जो है किस तरह मिलता है आपको बताना है। जैसे तारों की झनकार से, तारों के खो जाने से, तारों के जगमगाने से, तारों की संख्या बढ़ने से। जब सुबह होता है तो तारे जो है आसमान में क्या होते हैं, ऑटोमेटिक है वो खो जाते हैं। तो सूरज की रोशनी में तारे की रोशनी जो है नहीं दिख पाता है। तो तारे का खो जाना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भोर होने का संकेत देता है। उसके बाद है तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि तारा का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो तमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में कि आपका तारक, तारिका, उड़ ये सारे जो है आपका तारा का पर्यायवाची शब्द है। तो तमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक अलग शब्द है। धरती है, दिए है, पेड़ है, लाख है। तो लाख जो है आपका अलग शब्द है। लाख एक जो है संख्यावाचक आपका हो जाएगा, बट आपका जो है पेड़ है, दिए, धरती ये सारे जो है संज्ञा शब्द है। तो लाख जो है आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद अगला है भाषा का विचार का प्राधान्य या आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्पित है। तो आपको बताना है कि भाषा का विचार एक जो है प्राधान्य है, तो ये किसके द्वारा बताया गया है। तो बेंजामिन
बोर्फ आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है क्रेसन के सिद्धांत I+1 का क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है क्रेसन का जो है सिद्धांत I+1 का जो है क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। तो सामग्री का स्तर जो है शिक्षार्थी के क्षमता के जो वर्तमान स्तर है उससे कुछ क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यही क्रेसन का सिद्धांत I+1 का है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है, यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा। तो बालिका जो है, लड़कियां जो है, बच्ची, वह संकोच के साथ बात करती है, उसे बात करने में काफ़ी ज़्यादा जो है उसे मतलब कि संकोच हो रहा, और जिससे कई बार जो है संप्रेषण में उसे क्या होता है, बातें करने में काफ़ी ज़्यादा उसे जो है प्रॉब्लम यानी कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। तो यह रूब्रिक्स किस बात का आकलन करेगा, उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का, शब्द भंडार का। तो व्याकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए है। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियाँ और कविता के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है। तो कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों की जो घर की भाषा है उस भाषा में कहानी और कविता का पोस्टर जो है चिपका दिए हैं। तो इसके द्वारा जो है अध्यापिका क्या करना चाह रही है, उसका क्या मतलब कि एक तरह से संकेत है, वही आपको बताना है। फर्स्ट है बच्चे को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है। सेकेंड है मुद्रित और लिखित समृद्धि परिवेश की रचना करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है, सेकेंड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश वह रचना करना चाहती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है। तो कक्षा 3 की जो अध्यापिका यानी कि शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का क्या करना चाहती है, आकलन करना चाहती है। तो कौन सा गतिविधि इसमें उपयुक्त नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्द के अर्थ बताने के लिए कहना। उसके बाद अगला है अपने प्रिय भोज्य पदार्थों का नाम बताने के लिए कहना। उसके बाद है बच्चों को अपने आप का 4 से 5 वाक्यों की परिचय देने के लिए कहना। चौथा में दिया गया है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करने के लिए कहना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई गतिविधि में वह जो है इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, ये जो है वाचन कौशल के आकलन करना चाहती है जिसमें यह गतिविधि उपयुक्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे आप लोग, श्रवण जो है एक ग्राह्य है जबकि वाचन एक उत्पादक है। जब भी कुछ श्रवण किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। जब भी वाचन मतलब कि हम लोग बोलते हैं तो उस चीज़ का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशल में श्रवण एक ग्राह्य है जबकि वाचन एक उत्पादक कौशल है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। तो भाषा की कक्षा में शिक्षिका बच्चों को जो है एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं। ठीक, बच्चे जो है पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रनिंग श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो दौड़कर यानी कि रनिंग की बात कही जा रही है, इस तरह से आपका राइट आंसर रनिंग श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और ओठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा। तो किसी भी चीज़ का उच्चारण करने में, ध्वनि को उच्चारण करने में उसे जो है जीभ और ओठ के समन्वय को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे परेशान करता है। तो ये जो है क्या कहलाता है, ये जो है डिसार्थिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी भी चीज़ के उच्चारण में जो है जब जीभ और ओठ का जो समन्वय होता है उसमें जब परेशानी होता है, उसको प्रभावित करता है, तो वह डिसार्थिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है। तो निपुण का जो है स्किल होता है वह जो है आपका मुख्य केंद्र किस पर है, वही आपको बताना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ के साथ पठन और संख्या बोध। तो समझ के साथ किसी भी चीज़ का पढ़ना और संख्याओं का बोध होना, वही आपका निपुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की कमी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धियों का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिससे उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। तो वस्तुनिष्ठ, उसके बाद है स्वक्षमता परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उत्पादकता परीक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निपुणता परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह, तो आपको बताना है कि कक्षा 4 का विद्यार्थी है, तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण तकनीक इस प्रकार होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी इस बात का आकलन कर सके। तो वह किस चीज़ का आकलन कर सके, वही आपको बताना है। फर्स्ट है श्रुतलेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। बिल्कुल सही बात है, वह बच्चा जो क्या कर सके, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार को अभिव्यक्त कर सके। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला, लोगों का एक ऐसा समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान या सेट को साझा करता है क्या कहलाता है। तो लोगों का एक ऐसा समूह जो भाषा के प्रयोगों के संबंध में भाषिक मानकों का एक प्रतिमान या सेट साझा करता है, वो आपका वाक समुदाय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाक समुदाय। अगला क्वेश्चन है आपका, पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुतलेख करवाना, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहना, किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ कंठस्थ। देखिए, कंठस्थ करने वाली बात जब भी आए तो वह निगेटिव बनी की गलत ही हो जाता है। किसी सामग्री को पढ़ाते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहना। तो इससे जो है यह एक पाठ बोध का जो है संवर्धन होता है, इसके द्वारा जो बच्चा को पढ़ाया जाता है, फिर पढ़ने के बाद बच्चे जो है अपने शब्दों में उस चीज़ को मतलब कि बयां करे। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेज़ी से किया गया पठन क्या कहलाएगा। तो आपको बताना है कि पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेज़ी से किया गया पठन क्या कहलाएगा। बारीकी से पठन, तीव्र पठन, सरसरी तौर पर पठन। देखिए, तेज़ी से पढ़ना मतलब सरसरी तौर से वह पठन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरसरी तौर पर पठन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है। तो प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है, जैसे मानस चित्रण, समीक्षा करना, संपादन, पुनरावृत्ति। तो लिखने से पहले का काम जो होता है वह जो मानस चित्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर किए। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।